कि किसी को वोट नहीं देने जाएंगे, ना बूथ पे जाएंगे ना कुछ करेंगे। अगर बूथ पे भी जाते हैं तो सिर्फ नोटा छाप पे वोट डालेंगे। नेता पानी का सुविधा, न शौचालय का सुविधा, न पेशाब करने का जगह नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर लोग पेशाब करता है। यहाँ के बारे में जान लीजिए, इस दिघवारा के श्रम संसाधन मंत्री भी हुए, कुछ दिन पहले संसाधन मंत्री हुए थे और नगर के नेता भी रह चुके हैं, और उनके शहर का ये स्थिति है। उसके अलावा जान लीजिए, यही माँ भवानी का दरबार है, यहीं पे विनय सिंह विधायक का भी घर, पूर्व विधायक बीजेपी के थे, और उनके नियरेस्ट बाजार का ये स्थिति है। और राजीव प्रताप रूडी जी का जो घर है अमनौर, उनके लिए भी दिघवारा दूर नहीं है, और उनका भी ये घर ही है। और उस दिघवारा का स्थिति आप देख लीजिए। लोग 10 साल रूडी जी को वोट दिए। रूडी जी क्या किए मार्केट के लिए, दिघवारा बाजार के लिए क्या किए बताइए। माननीय सांसद साहब, आप क्या किए? ये दर्द है, और ये दिघवारा के लोगों का दर्द है। दिघवारा के दुकानदार जो है, उनके मन में ये पीछे हम झंडा लेकर घूमे, नहीं ना घूम सकते हैं। झंडा लेके घूमेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। पीछे जो दुकान दिख रहा है दूर तक, कम से कम यहाँ पे 200 दुकान प्लस होगा, और ये दिघवारा बाजार है जो सारण जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये राजा दक्ष के नाम पर, ये दिघ द्वार के नाम से फेमस था, और अभी का ये दिघवारा है। यहीं पे माँ भवानी का दरबार है, यहीं पे क्रांतिवीरों का गांव है। आपको बता दें कि उस दिघवारा का स्थिति इतना गंदा है कि यहाँ के लोगों को विकास के नाम पर ठगी किया गया। पिछले 10 वर्षों पहले यहाँ के लोगों को बोला गया कि आपके दुकान को एकदम मस्त जबरदस्त बना दिया जाएगा। यहाँ पे दुकान था पहले से, और व्यवस्थित दुकान था, लेकिन आज व्यवस्थाओं की कमी से यहाँ के जो दुकानदार हैं, समझिए कि आय नहीं है, इनकम नहीं है, जिसके कारण काफी दिक्कतें हो रही है, और पूरा का पूरा दिघवारा बाजार टूट चुका है। यहाँ के ग्राहक टूट चुके हैं, और पूरा दिघवारा बाजार गंदा स्थिति में है। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार सिंह सर। क्या दिघवारा बाजार का कैसा विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं कि पिछले 10 साल से रूडी जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, और उनके रहते हुए दिघवारा के इतना बदतर स्थिति है कि हमको लग रहा है कि हम लोग 10 साल क्या पिछले 20 साल पीछे चले गए, यानी कि 1990 लालू जी के समय की स्थिति। 2 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा का चुनाव हो गया, और जबकि यहाँ के बारे में जान लीजिए, इस दिघवारा के श्रम संसाधन मंत्री भी हुए, कुछ दिन पहले संसाधन मंत्री हुए थे, और नगर के नेता भी रह चुके हैं, और उनके शहर का ये स्थिति है। उसके अलावा जान लीजिए, यही माँ भवानी का दरबार है, यहीं पे विनय सिंह विधायक का भी घर, पूर्व विधायक बीजेपी के थे, और उनके नियरेस्ट बाजार का ये स्थिति है। और राजीव प्रताप रूडी जी का जो घर है अमनौर, उनके लिए भी दिघवारा दूर नहीं है, और उनका भी ये घर ही है। और उस दिघवारा का स्थिति आप देख लीजिए, और लोगों से जान लीजिए, उनका संसदीय क्षेत्र है और वहाँ का स्थिति। चाचा जी, क्या नाम हुआ? विनय कुमार सिंह। आपका दुकान है जी? बहुत खराब स्थिति में दुकान है। अब तो 9 साल से जिला परिषद दुकान तोड़ के अभी तक अलॉट किसी को भी नहीं किए हुए है। हाँ, अलॉट नहीं किया, पैसा लिया गया। हाँ, पैसा भी जमा है, पैसा जमा है 9 साल से। पैसा टूटंच ले लिया गया है, लेकिन विकास के नाम पर झंडा दिखा दिया गया है कि विकास हो रहा है। झंडा दिखाया गया, उसके साथ साथ यहाँ के विधायक जी जो अभी प्रेजेंट में विधायक है रामानुज यादव जी, प्लस में पूर्व विधायक है विनय कुमार सिंह, चाहे सांसद जी, इस पे कोई एक्टिव नहीं हुआ है। आज तक हम लोग इतने बुरे स्थिति में है कि खाने के कितने दुकानदार आज तक मर चुके हैं। सही बात है, यहाँ का दुकान बहुत बंद है, और उसमें से कई एक दुकान के दुकानदार जिनका बिजनेस अच्छा चलता था, पैसों की कमी से वो मर चुके हैं। ऐसे आकर हार्ट अटैक कर गए, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। 10 साल लोकसभा इलेक्शन रूडी जी को जीते हुए हमारे दिघवारा बाजार में आए हैं ना, क्या आप देखिए क्या तरफ बाजार के लोग बताइए क्या दिख रहा है आपको? वोट नहीं देंगे। न पानी का सुविधा, न शौचालय का सुविधा, न पेशाब करने का जगह नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर लोग पेशाब करता है। पूरे बाजार में आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, जितना दूर दुकान है, एक भी लेडीज, अगर लेडीज को बाथरूम लग जाए या शौच जाना हो, बताइए कहाँ जाएगी?
आप बताइए। देख लीजिए आप, स्टेशन एक सहारा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या है ये दुर्भाग्यपूर्ण पंचायत है। स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पंचायत सीने में दर्द होता है जब एक इलाके में पहुंचिए जो एक समृद्धता का 10 साल पहले पहचान देता था। कोई भी अगर इस रास्ते से गुजरता था तो कहता था कि हाँ ये बाजार हो तो दिघवाड़ा जैसा, और वही बाजार का स्थिति ऐसा है कि छपरा के लोग एक समय यहाँ आते थे, आज यहाँ के लोग छपरा जाते हैं। सही बात है, सही बात है। और देखिए बाथरूम का जहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए लेडीज आपको अभी अगर बाथरूम लग जाए तो आप कहाँ जाइएगा? यहाँ पे कैंपस में व्यवस्था है। कैंपस अगर रेलवे में अलाउ नहीं है। 30 रुपए का टिकट कर जाइएगा तो उसके बाद पर से 10 रुपए लेगा। हम लोग पूरे आप बाजार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग पूरे बाजार मार्केट के जितने भी हम लोग सदस्य हैं सब कोई मूड बनाए हुए हैं। हम लोग 10 साल रूडी जी को वोट दिए। रूडी जी क्या किए मार्केट के लिए, दिघवारा बाजार के लिए क्या किए बताइए। माननीय सांसद साहब आप क्या किए? ये दर्द है और ये दिघवारा के लोगों का दर्द है। दिघवारा के दुकानदार जो है उनके मन में ये पीछे हम झंडा लेकर घूमे, नहीं ना घूम सकते हैं। झंडा लेके घूमेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, नहीं चाहिए वैसा हमको राजनेता। तो किसको जिताइएगा लोकसभा चुनाव? के नाम के चेहरे पर बस एक दिन नगर पंचायत से पानी जल को नहीं छिड़कने के लिए देंगे। आया। पूरे बाजार हम लोग मूड बना चुके हैं कि किसी को वोट नहीं देने जाएंगे, ना बूथ पे जाएंगे ना कुछ करेंगे। अगर बूथ पे भी जाते हैं तो सिर्फ नोटा छाप पे वोट डालेंगे। नेताजी लोग समझ लीजिए इस बार विरोध होने वाला है, और विरोध ऐसा होने वाला है कि आप ध्यान नहीं दिए हैं तो ध्यान नहीं देने का परिणाम है कि दिघवारा का 300-400 दुकानदार जो दिघवारा बाजार में मौजूद है वो लोग वोट नहीं देंगे। 400 दुकानदार का परिवार भी तो है। हाँ, अब तो परिवार भूखे मरेगा तो परिवार कौन देगा? 300-400 दुकानदार सबका यही हाल है। क्या करेगा दुकानदार? ढेर में नहीं है। 1000 कबाड़ के ले गया किरान से, लोग परेशान है, इतना पूंजी लगा के बैठा है। से मेरा पैसा जमा है दुकान का, ड्राफ्ट आप पेमेंट करवा चुके हैं, वैल्यू ही नहीं देते हैं। राजीव प्रताप रूडी के पास 5 बार गया, कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। अच्छा हाँ, उनके रहने से क्या फायदा, मार्केट में कुछ किए ही नहीं। अच्छा, सीना में दर्द हो रहा बहुत है। ज्यादा था, सिर्फ मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिला तो नहीं मिलेगा। अच्छा, एक भी वोट उनको नहीं मिला। मार्केट के लिए क्या देख रहा है, 3 बार चोरी हो चुका, 3 बार अतिक्रमण में पैसा देने के बाद देखिए आपको हम बताते हैं, हमारा अधिकार है कि हाँ हमारा ही घर है, लेकिन हम अपने अधिकार से वंचित रहेंगे। क्योंकि देखिए इन साहब लोगों का ये दुकान है और दुकान के बाहर अतिक्रमण में हॉस्पिटल चला गया। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? यहाँ के विधायक मंत्री जी के रहने के बाद क्या हुआ? कुत्ता दौड़ा देता है हॉस्पिटल में, ना ट्रीटमेंट होता है ना घर से अगर लेडीज जाए हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं। क्या किया? रोड से गिरे हुए आदमी आता था तो यहाँ पर चंदा लगा कर मदद करते थे। वहाँ पर कौन कर रहा है? कौन देख रहा है? यहाँ पर तो 50 को दुकानदार तो ऊपर जाता है। वहाँ जाने से लोग कतराता है। हॉस्पिटल यहाँ रहता तो अच्छा रहता। ये लोग दलाल कर भेज दिए हॉस्पिटल को उधर। देखिए बिल्कुल अस्पताल जो है एकदम साइड इलाके में है, और यहाँ पे स्थिति ऐसा है कि ढाला है, और ढाला के कारण अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो कोई सुविधा नहीं है, लोग मर जाता है। ऐसी स्थिति है दिघवारा का, और एक समस्या नहीं है, यहाँ समस्याओं का भरमार है। और दुकान होते हुए दुकान के बाहर एक घेराबंदी कर करके दुकान चलाया जा रहा है, और ये विश्वास भी नहीं है ये दुकान चलेगा। आज अधिकारी आएंगे और इसको हटा देंगे और कहेंगे कि इसको हटाइए आप। दिघवारा में किसी को पेशाब लग जाए तो पूरे थाना से लेके पूरे पुरवाई ढाला तक आपको बताया है ना, साफ करने के लिए जगह है। हम आपको बताया है कि पूरे मार्केट में यहाँ से वहाँ तक एक भी शौचालय ठीक है, एक भी आप शौचालय दिखा दे। अभी इतना देख रहे हैं ना जनसंख्या, आपको अभी बाथरूम लगे तो आप कहाँ जाइएगा? बस यही हम आपसे पूछ रहे हैं। आप पूरे मार्केट का भ्रमण विजिट कीजिए और आप बताइए कि कहाँ शौचालय है। ये बात सर सही है। नगर पालिका दिस माई पावर लिमिटेड, मतलब कि नगर पालिका जब है तो इसमें नगर पालिका में मतलब कि शौचालय लाइटिंग बाथरूम का मतलब कि निर्माण होना चाहिए, लेकिन निर्माण नहीं है। यहाँ पे कहीं भी यहाँ से लेके उस ढाला से उस ढाला तक ले, मतलब कोई भी लेडीज है, कोई दौर देहात से आया है, चाहे कहीं से भी आया है, तो उसको मतलब कि कोई चीज के निर्माण दिखा दीजिए। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है।
है, कोई सुविधा नहीं है सर। देखिए सुविधाओं से वंचित है और ये वोट का अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में नेताजी लोग घूम रहे हैं। दिघवाड़ा में रोहिणी जी आई थी और दिघवाड़ा में रूडी जी भी आए थे, तो दिघवाड़ा में नहीं आते, दिघवाड़ा में नहीं है। वो मार्केट में आ ही नहीं सकते हैं, उनको आने का मुंह ही नहीं है मार्केट में कि वो आ सकते हैं मार्केट में। मार्केट में आएंगे विरोध करेगा लोग। जी रोहिणी आचार्य आती है लेकिन रूढ़ी जी नहीं है। तो अभी आ भी नहीं सकते हमको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि वो मार्केट में कुछ किए नहीं तो कैसे आ सकते हैं। उनको पता है कि हम आएंगे तो विरोध झेलना पड़ेगा, उनको खुलेआम पता है। दो बार सांसद बने दिघवाड़ा बाजार के लिए। आप बताइए क्या किए हैं, बताइए। यहाँ से वहाँ तक देखिए, आप देखिए उनकी स्थिति देखिए। अच्छा चाचा दुकान कैसे चला था? दुकान ये नहीं है, कैसा नगर पालिका है दिघवाड़ा, नगर पालिका है दिघवाड़ा। नगर पालिका में क्या है यहाँ पे दिघवाड़ा में? नगर पालिका में क्या है? कोई लेडीज फेडीज गांव से आता है, देहात से आता है, वो कहाँ जाएगा? देखिए एक शहर नगर यानी शहर और शहर की स्थिति देखिए कि इतना गंदा है। बाकी आप देख लीजिए ये पूरा बाजार का स्थिति, पूरा का पूरा बाजार एक गंदा स्थिति में तब्दील हो चुका है। यहाँ जो भी दुकान है अधूरा दुकान है और अधूरा व्यवस्था के साथ में यहाँ चलाया जा रहा है और अतिक्रमण कहा जाता है कि अतिक्रमण करके यहाँ चलाया जा रहा है। बाकी चाचा जी शुभ नाम क्या हुआ? संजय कुमार। क्या इस प्रकार की व्यवस्था जो है कितने वर्षों से बनी हुई है? अरे बहुत सारा, वो बहुत दिन हो गया। दर्द होता होगा बहुत दर्द। हम लोग पैसा लगा दिघवाड़ा बाजार भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। हम लोग पैसा इतना लगा के। आज से 10 साल पहले दिघवाड़ा कैसा था? 10 साल पहले तो बहुत बढ़िया था। अच्छा आज तो देख लीजिए, आज भुखमरी के कगार पर हम लोग आ गए हैं। रोड पर पैसा लगा के रोड पर हम लोग दुकान लगा। देखिए कैसा व्यवस्था है। अभी कुछ दिन पहले इसको तार से घेर दिया गया था और तार से बांधा हुआ था, लेकिन लोग पैसों की कमी से मर रहे हैं तो मजबूरी में उसी में व्यवस्था करके दुकान खोल दिया गया है और दुकान चलाया जा रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से और जो विकासशील अधिकारी हैं उन लोगों के तरफ से ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि पूरा दिघवाड़ा के लोगों को ठग दिया गया और दिघवाड़ा की व्यवस्था पूरा गंदा कर दिया गया। यहाँ बाजार में आइएगा तो एक गंदा बाजार के रूप में आप पहचान करके जाइएगा। यहाँ जो भी दुकान है व्यवस्थित दुकान नहीं है, बहुत गंदा स्थिति है। चलिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1।